केकेआर वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स आज के दिन का दूसरा मुकाबला और ये खेला जाएगा शेख ज़ईद स्टेडियम से बहुत दूर यानी कि शारजा में। शारजा के अंदर जो बाउंड्रीज है वो बहुत ज़्यादा छोटी होने वाली है। इसका मतलब है कि चौके छक्कों की बौछार आपको देखने को मिलेगी। दिनेश कार्तिक साहब सामने श्रेयस अय्यर, दोनों ही एक्सपीरियंस तो अच्छा है, लेकिन अय्यर साहब को अगर आप देखेंगे तो युवा है, युवा खिलाड़ी, उसके बाद भी दिल्ली को लीड कर रहे हैं और अपनी टीम को किस तरह से जिताना है वो उन्हें अच्छी तरह से आता है। दोनों ही साइड्स ने दो गेम जीते हैं, एक एक गेम हारा है, 3 मैचेस टोटल खेले हैं इस आईपीएल की अगर हम बात करें तो। लेकिन पिछले अगर आप रिकॉर्ड्स देख लेना हेड टू हेड तो वो मैं आपको बताऊंगा। जनाब पहले खुद का इंट्रोडक्शन कर लूं। हाय, माय नेम इज आयुष शर्मा एंड यू आर वाचिंग क्रिक टिप्स, अ प्लेस वेयर वी टॉक अबाउट द प्रीव्यू एंड द प्रेडिक्शन ऑफ द गेम। अब बात कर लेते हैं हेड टू हेड मुकाबलों की। दोनों ही टीम्स ने टोटल 25 गेम्स खेले जिसमें एक का कोई रिजल्ट आया नहीं। केकेआर ने 13 टाइम्स विक्ट्री पाई और वहीं 11 बार डीसी की टीम को मिली जीत। जीत विक्ट्री सेम थिंग, लेकिन आप देखेंगे ना कंपटीशन बहुत टफ है क्योंकि गैप इतना ज़्यादा है नहीं। पिछले कभी भी कितने भी सीजन्स में आप देख लीजिए ज़्यादा गैप वहाँ है नहीं। दोनों टीम्स जब भी आमने सामने होती है कॉम्पिटिटिव रहते हैं मुकाबले, ये बात तो तय है। स्टेडियम के बारे में हमने आपको बताया, यहाँ सिर्फ 2 मुकाबले अभी तक इस आईपीएल में खेले गए। दोनों ही राजस्थान रॉयल्स ने खेले हैं और दोनों ही राजस्थान रॉयल्स ने जीते भी है। ओपोनेंट भले सामने चाहे सीएसके रहा हो चाहे दूसरा रहा हो, लेकिन जीत तो हुई है राजस्थान रॉयल्स की। तो शॉर्ट जो फॉर्मेट है उसके लिए एक लाजवाब सा ये मैदान, क्योंकि आपको पता है रन्स बहुत ज़्यादा पड़ने वाले। स्पिनर्स यहाँ इतने इफेक्टिव होने नहीं वाले, क्योंकि अगर आप गेंद को फ्लाइट भी कराते हैं, बल्लेबाज आधी ताकत से भी मारता है तो भी 65 मीटर की बाउंड्री है जनाब, गेंद पार कर जाती है, बाउंड्री लाइन के पार चली जाती है और आपको खामियाजा भुगतना पड़ जाता है। बात कर लेते हैं हमारी फैंटेसी 11 की, वो 11 खिलाड़ी जिन पे हमें और आपको रखनी होगी निगाहें। सबसे पहले शुरू करूंगा मैं ऋषभ पंत के साथ, दिल्ली कैपिटल्स के लिए जुड़े हैं। अभी तक इतने ज़्यादा रन उनके बल्ले से आए नहीं है, लेकिन उम्मीद की जाती है इनसे भी। श्रेयस अय्यर कप्तान है दिल्ली के लिए और छोटी छोटी नॉक्स के लिए बड़ी नॉक्स की दरकार है इनकी टीम को। सिमरन हेटमायर फील्डिंग अच्छी कर रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ मैचेस में हमने देखा ना कि मिसफील्ड थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, बल्ले से भी ज़्यादा रन नहीं बन रहे हैं। तो अगर आपको बीइंग एन फॉरेनर, बीइंग ओवरसी प्लेयर टीम में टिके रहना है तो दोनों फॉर्मेट में सुधार करने होंगे आपके जो दोनों एस्पेक्ट्स है, चाहे वो फील्डिंग हो चाहे बैटिंग हो। पृथ्वी शॉ छोटे कद का खिलाड़ी, क्रिकेट का कद बहुत ऊंचा, जब भी बल्लेबाजी करने आता है छा जाता है। शुभमन गिल एकदम शांत खिलाड़ी है, ये ज़्यादा ना मतलब ऐसे यूं हड़बड़ाहट में नहीं आ जाते, जानते हैं कि मुझे किस तरह से बल्लेबाजी करनी है, किस गेंदबाज को सम्मान देना है, कैसी गेंद को सम्मान देना है और कैसी गेंद को पहुंचाना है बाउंड्री के पार। ऑयन मॉर्गन, बहुत कम ऐसा होता है कि मैं इयन मॉर्गन को ऑयन मॉर्गन बोलूं, क्योंकि मेरा जो है ना फेवरेट वो इयन मॉर्गन ही है, बट लेट्स गो विद द स्टैट्स। ऑयन मॉर्गन ये वो खिलाड़ी जो अपनी टीम के लिए परफॉर्म करना जानता है। एक मुकाबला पहले का जो था ना उसमें इनके बॉल से कनेक्शन हो नहीं पा रहा था, लेकिन अब तो रन बन रहे हैं। मार्कस स्टोइनिस ये ऑलराउंडर, आपको याद होगा सुपर ओवर जो था वो मुकाबला इन्हीं की वजह से दिल्ली सुपर ओवर तक पहुंची थी और इन्हीं की वजह से जीत भी मिली थी। आंड्रे रसेल, इनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे, विकेट इनको मिल नहीं रहे, आगे बात करेंगे। टॉप 3 में ये हमारी लिस्ट में भी नजर आएंगे। कगिसो रबाडा, इस खिलाड़ी ने किस बल्लेबाज का नहीं किया है कबाड़ा। टॉप पे रहते हैं वहाँ पॉइंट टेबल पे, 1-2 पे फ्लक्चुएशन, 1 पे समी, दूसरे नंबर पे आपको नजर आएंगे कगिसो रबाडा। शिवम मावी युवा खिलाड़ी, पिछले मैच में भी 2 विकेट चटका दिए थे। और पैट कमिंस पैसा वसूल करा रहा है ये खिलाड़ी, 15 करोड़ में बिका था और अब पूरा का पूरा यूटिलाइज कर रही है कोलकाता की टीम इनसे। बैटिंग में भी थोड़े बहुत रन बना लेते हैं, साबित करा है कि बड़े हिट्स भी ये लगा सकते हैं। तो ये थी हमारी फैंटेसी 11 जिन पे आप रिलाय कर सकते हैं, निर्भर कर सकते हैं और ये आपको आपकी फैंटेसी लीग्स में ज़रूर बना के देगी कुछ अच्छे पॉइंट। और अब आपको ये भी बता दें कौन से वो खिलाड़ी हैं फैंटेसी पिक्स जिनके ऊपर आपको रखनी होगी निगाहें। सबसे पहले ऋषभ पंत, ये खिलाड़ी डाउन द ऑर्डर बैटिंग करने के लिए आता है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। एक अच्छा सा लंबा सा लाइनअप कैपिटल्स का, उसके बाद अगर आप 5वें 6ठे नंबर पे बल्लेबाजी करने आते हैं और 48 का इनका एवरेज है, तो एवरेज अच्छा 3 गेम्स इन्होंने खेले हैं और अब इन्हें वो एवरेज के साथ साथ स्ट्राइक रेट भी बढ़ानी होगी, क्योंकि कभी कभी गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल देता है ये खिलाड़ी। नंबर 2 पे आंड्रे रसेल, 2018 के बाद बहुत कम ऐसा देखने को मिला है कि आंड्रे रसेल के बल्ले से रन नहीं आ रहे, विकेट्स उनको गेंदों पे मिल नहीं रहे, हाईएस्ट सिक्सेस जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ सिक्सेस उनकी सूची में इस खिलाड़ी का नाम नहीं है। तो ये सारी चीजें जनाब को करनी होगी चेंज। नंबर 3 पे श्रेयस अय्यर, दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान है, कप्तानी तो अच्छी कर ही रहे हैं और बल्ले से भी ना नॉक्स छोटी छोटी आ रही है। पहले मैच में 30 प्लस किया था, सेकंड में 29 और, तो इस तरह की नॉक्स है, बट इनको बड़ा कन्वर्ट करना होगा, ज्यादा रन बनाने होंगे और बतौर कप्तान ही शुड लीड हिज टीम फ्रॉम द फ्रंट।
कौन सी टीम ये मुकाबला जीतेगी। अगर आप देखेंगे ना कि हेड टू हेड मैचेस किस तरह चल रहे हैं तो केकेआर भले ही आगे हो, बट वी बिलीव दैट दिल्ली कैपिटल्स इज गोना विन द मैच बिकॉज दे हैव गॉट लॉट ऑफ हार्ड हिटर्स, अ बिग बैटिंग रन अप। और ये जो आप देखेंगे जो ग्राउंड है जिसके बारे में हमने बताया, बल्लेबाजों को मिलेगी ज्यादा सफलता। एंड यू पीपल, फॉर मोर प्रीव्यूज, फॉर मोर प्रेडिक्शंस, स्टे ट्यून्ड एट क्रिकटिप्स।